गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिर पवार सर पर। और मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि आज जो मैंने ये क्लास जो इस शाम को 6 बजे वाली जो क्लास शुरू की है वो रीड वाले बच्चों के लिए, स्पेशली रीड वाले बच्चों के लिए शुरू की है। इसमें क्या है कि जो बच्चे रीड लेवल फर्स्ट की हो चाहे रीड लेवल सेकंड के बच्चे हो, उनके लिए मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट मैथ करवाऊंगा। जो उनके रीड के एग्जाम में जो मैथ आती है, रीड चाहे लेवल फर्स्ट का हो चाहे लेवल सेकंड का हो, कंप्लीट मैथ करवाऊंगा आपको यहाँ पर। समझ गए आप लोग। कंप्लीट मैथ आपको करवाऊंगा और मैथ मेरे कराने का तरीका मैं आपको बता देता हूं कि मैं जो पढ़ाता हूं उसमें से लास्ट में आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं। जो मैं जितना क्लास के अंदर पढ़ाता हूं उसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं और उस क्वेश्चन का वही बच्चे आंसर देते हैं जो बच्चे ईमानदारी से पूरी क्लास को अटेंड करते हैं। तो आपको करना क्या, आपको पूरी क्लास को ईमानदारी से अटेंड करना है। और जो देखो आपको आरबीएससी जो एनसीईआरटी आरबीएससी और एनसीईआरटी की जो बुक है उसके उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा कि आपके एग्जाम में देखो रीड के एग्जाम में जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे मेरे पढ़ाए हुए में से आपके बाहर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि देखो संख्या चेंज हो सकती है। बाकी मैं आपको ये नहीं कहता कि वो क्वेश्चन आ जाएगा, पर जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ और आपको आसान तरीके से पढ़ाऊंगा, एकदम सरल तरीके से आपको पढ़ाऊंगा जो आपके अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और आप लोग रीड की तैयारी करते हो तो आप लोग अभी बच्चे तो हो नहीं छोटे कि आपको ज्यादा समझाना पड़ेगा, आप पर ज्यादा फोर्स करना पड़ेगा, आपको ये कहना पड़ेगा कि आप लोग पूरी क्लास को अटेंड करो, आप लोग मेहनत करो। देखो मेहनत तो आपको करनी होगी, बगैर मेहनत आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है घातांक इंडिसेस। घातांक, तो पहले बात करेंगे हम लोग घातांक की। घातांक क्या होता है? घातांक क्या होता है? देखो किसी संख्या के गुणन होते हैं। देखो मैं कई बार ये कहता है कि इस संख्या को 5 बार गुणा कर दीजिए, 10 बार गुणा कर दीजिए, तो उस संख्या के गुणन को अगर हम लोग उस संख्या के ऊपर लिख दे, घात के रूप में लिख दे, तो वो क्या होता है? घातांक होता है। घातांक क्या होता है? किसी संख्या के गुणन को उसके ऊपर लिख देते हैं तो वो क्या होता है? घातांक होता है। घातांक क्या होता है? किसी संख्या के गुणन को उसके ऊपर लिख देने पर, संख्या के ऊपर लिख देने पर क्या होता है? घातांक होता है। अब जो हमारे पास जो संख्या है ना, जिस संख्या के ऊपर हम लोग घात लगा रहे हैं वो संख्या का क्या आधार है? देखो हमारे पास मान लो कि मैं कोई उदाहरण एग्जाम्पल के लिए देख लो आप लोग कि आपको ये कह दे कि कोई संख्या है 2, उसको 5 बार आपस में गुणा करना है, ये कर दिया, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 5। घातांक के रूप में इस तरीके से लिख सकता हूं। जो तो 2 है ना वो तो आधार, और घातांक क्या है? 5 क्या है? 5 है यहाँ पर, तो घातांक है। और 2 क्या है? यहाँ पर 2 है आधार। 2 क्या है? 2 है आधार। तो इसी तरीके से वो कोई भी संख्या देखो, मान लो आपको ये दे दी कोई संख्या, आपको ये दे दी 32 गुणा 32 ये संख्या आपको दे दी, तो आपको इस संख्या को ऐसे लिख सकते हो 32 की पावर 4 लिख सकते हो ना। बहुत ही आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है। देखो आपको समझना तो आपको होगा, मेहनत आपको करनी होगी, बगैर मेहनत आपको सफलता नहीं मिलेगी। सक्सेस होने की, देखो सक्सेस की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि सक्सेस मेहनत की दीवानी होती है, मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है सक्सेस। समझ गए आप लोग। तो आपको मेहनत तो आपको करनी होगी, बगैर मेहनत आपको सफलता नहीं मिलेगी। घातांक वाले में सबसे बड़ी बात क्या है कि जो आपको ये जो पावर में जो संख्या दी होगी, जिसके ऊपर जो पावर में जो पावर है, मान लो कि 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 7 है, वो पावर है वो तो है घातांक, घात। और जो 2 है वो है आधार, उस संख्या का बेस है, आधार है। समझिए। अब देखो इसके घातांक के कुछ रूल होते हैं, घातांक के कुछ रूल होते हैं, और रूल मैं आपको बता दूं। देखो मान लो कई बार आपको एक संख्या दी कि 1 की पावर n गुणा 1 की पावर m, इस तरीके से आपको कोई संख्या दे दे, तो उस संख्या को आप कैसे लिखोगे वो बताइए मेरे को। तो उस संख्या को आप लिख सकते हो 1 की पावर n प्लस m, 1 की पावर n प्लस m, इस तरीके से आप उस संख्या को लिख सकते हो। अगर आपको कोई संख्या गुणा में दे दे, दो संख्या, तो दोनों का बेस सेम होना चाहिए। खास बात क्या है? दोनों का बेस सेम होना चाहिए। दोनों संख्याओं का बेस आधार सेम है, तो आप क्या करोगे? जो पावर है उनको आपस में जोड़ करके उस संख्या के ऊपर लिख दोगे, घातांक को आपस में
जोड़ दोगे, अगर यही संख्या आपको भाग में मिल जाए a की पावर n बटा a की पावर m, तो कैसे लिखोगे? सोचने वाली बात है ना। तो कैसे लिखोगे? तो a की पावर n माइनस m, तो इनका क्या कर देंगे हम लोग? यहां पर तो योग कर दिया, यहां पर घटाव कर दिया, इनका आपस में घटा दिया, इनको लिख दिया ना यहां पर a की पावर n माइनस m। अब पहले कौन सी संख्या आई? पहले जो ऊपर संख्या दे रखी है ना आपको, उस संख्या को तो पहले लिखेंगे, जो बाद में जो आपको संख्या दे रखी है उसको उसमें से घटा देंगे। कुछ नहीं किया ना। अब देखो एग्जांपल कर लीजिए, देखो आपको 5 पर संख्या मान लो कि 3 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 8, ये आपके पास कोई संख्या है। तो अभी देखिए इनका बेस तो सेम है आपके पास, तो 3 की पावर 5 प्लस 8 बराबर 3 की पावर 13, ये आ गया। बहुत ही आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है ना, कुछ भी हार्ड नहीं है। अब देखो आपके पास कोई संख्या है कि 5 की पावर 6 बटे 5 की पावर 2, तो इसको कैसे सोल्व करोगे मेरे को ये बताओ। तो इसको सोल्व करोगे आप लोग, देखना बहुत ही काम की बात आप लोगों के लिए, जो आपको पढ़ाया जाएगा वो आज की क्लास में आपको इंपॉर्टेंट पढ़ाया जाएगा। पर आज की क्लास में जितना भी आपको पढ़ाया जाएगा ना, वो आपको नॉर्मल बातें पढ़ाई जाएगी घातांक से रिलेटेड। बाकी देखो शुरू की क्लास में मेरी आदत है कि मैं बच्चों को 0 लेवल से पढ़ाता हूं, तो जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं जानते हैं वो बच्चे भी इस टॉपिक को आसानी से समझ जाएंगे। कि कई बच्चे तो एक बार क्या है कि कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जिन्हें दो 3 रीट की परीक्षा देने का अनुभव है, फिर वो 4 पिछले 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उनको तो क्या ये आता है टॉपिक, फिर भी वो गलत कर देते हैं क्योंकि उनको थोड़ा ज्यादा हो जाता है ना, उनको ये हो जाता है कि अपने आप पर बहम हो जाता है कि मेरे को ये आता है, सब कुछ आता है मेरे को। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 5 की पावर 6 माइनस 2, तो हो जाएगा 5 की पावर 4। बहुत ही आसान है निकालना। देखो छोटी छोटी बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको इस टाइप का अगर क्वेश्चन, देखो घातांक में तो बनते कहाँ है क्वेश्चन तो छोटे छोटे बनते हैं ना घातांक में, बड़े क्वेश्चन तो बनते ही नहीं है घातांक टॉपिक से, नहीं बनते ना बड़े टॉपिक, बड़े क्वेश्चन नहीं बनते, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो आपको मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, घातांक के बारे में आपको बताया। तो घातांक क्या होते हैं, किसी संख्या के ऊपर अगर पावर में संख्या लगा दे, अगर किसी संख्या का आपने को गुणन ज्ञात करना हो तो उस संख्या पर हम लोग ऊपर पावर में संख्या लगा दे तो उसे क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। तो जिस संख्या पर हम लोग पावर लगाते हैं, घात लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और जो पावर है वो तो घातांक हो गई। फिर घातांक का फर्स्ट रूल ये है कि अगर दो घातांक है जिनका बेस सेम है, आधार सेम है, उनको अगर गुणा में लिखा जाए तो क्या होगा कि उन दोनों का जो ऊपर का जो घातांक है वो आपस में जुड़ जाएगा। फिर बात करें अगर भाग में दिया हुआ हो, दोनों का बेस अगर सेम हो तो उनका अंतर लिख देंगे हम लोग, उनको आपस में घटा देंगे, फिर पावर में लिख देंगे। लिख सकते हो आराम से, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक है, ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है आपको। और एक बात है, तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये शॉर्ट ट्रिक तो आप लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई है। शॉर्ट ट्रिक तो आप लोगों की, वैसे सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है कि कोई ऐसे सोचे कि मैं उड़कर चला जाऊं ऊपर, ऐसे बिना पेपर दिए मैं टीचर बन जाऊं, नहीं। मेहनत तो करनी ही होगी, बगैर मेहनत आप सक्सेस नहीं हो पाओगे लाइफ में, मेहनत तो आपको करनी होगी। तो अब देखिए, आप 2 रूल आपको पढ़ा दिए, और भी मैं आपको रूल बताता हूं, तब तक आप रुके रहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अब देखो नेक्स्ट रूल क्या है। नेक्स्ट रूल में देखो, अगर आपको कोई घातांक में कोई संख्या दी है कि a की पावर n, फिर उस पर एक घात और लगा दी, ये मान लो n लगा दिया इसके ऊपर, तो आप उसको कैसे लिखोगे, है ना काम की बात। तो a की पावर mn, उन दोनों घातांक को आपस में गुणा कर देंगे हम लोग, उन दोनों घातांक को आपस में गुणा कर देंगे। तो देखो एग्जाम्पल के लिए देख लो कि मान लो 3 की पावर 5 है और उसकी पावर में आपको 2 और दे दी। इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन दे दे तो उसको कैसे सोल्व करोगे वो देखिए। देखो बहुत ही काम की बात है, कुछ भी इसमें आपके लिए स्पेशल नहीं है। इसमें कुछ भी आपको ये लगता है कि कुछ स्पेशल है, क्लास में कुछ स्पेशल होने वाला है, कुछ भी स्पेशल नहीं है। जो क्वेश्चन है बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बस आपको तो क्या करना है, इन क्वेश्चन को समझना है। कि एक बात बताता हूं, आपको रटना नहीं है, किसी भी चीज को रटना मत, समझो, प्रैक्टिस करो। पहले यहां पर समझ लिया, 5-7 क्वेश्चन में आप लोगों ने प्रैक्टिस की। और आपको एक बात और बता देता हूं मैं, देखो पहले तो इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो 3 की पावर 5 गुणा 2, ये क्या m गुणा n हो गए ना, m गुणा
n हो गए, तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 10। ये कितना हो गया 3 की पावर 10। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देखो यहाँ पर मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो तो लिमिटेड क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। एक टेलीग्राम चैनल मैंने बना रखा है जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप लोग उस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिस पर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसमें आपको टेलीग्राम चैनल में आपको क्या मिल जाएंगे, क्वेश्चन मिल जाएंगे प्लस पीडीएफ नोट्स मिल जाएगी। और मैं आपको वहां पर एक तरीके से आपका टेस्ट ही होता है, वो मैं आपके टेस्ट के लिए भी आपको ऑनलाइन कुछ वहां पर क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूं, तो आपको वहां पर भी आंसर देना है। और यहाँ पर जो मैं आपसे लास्ट में जो क्वेश्चन पूछता हूं उस क्वेश्चन का भी आपको ईमानदारी से आंसर देना है। तो समझ गए आप लोग। तो अभी देखो ये यहाँ पर किया हम लोगों ने। अब देखो एक तो बात, अब ये बात हो गई। अब अगर आपको ये कह दे कि 1 की पावर 1, तो इसका मान होता है किसी भी संख्या की अगर पावर 1 हो तो उस संख्या क्या होगी, वो अपने आप की 1 गुना होगी। अपने आप का 1 गुना होना मतलब क्या है कि वो संख्या 1 है। वो संख्या 1 नहीं, एक अपने 1 गुना होना मतलब कि वो संख्या जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। मान लो हमारे पास कोई संख्या है 6 की पावर 1, तो ये संख्या हो गई हमारे पास 6 हो गई। कुछ भी स्पेशल नहीं है, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है, बहुत ही सरल तरीके का है। कुछ भी नहीं है ना हार्ड इसमें, सरल है ना, एकदम एकदम सरल है। अरे कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत ही सरल है, बहुत ही काम की चीज है। तो हो गया 6 की पावर 1 बराबर 6। अब देखो आपके पास अगर कोई संख्या ऐसी हो जिसकी पावर में 0 आपको दे दे, कोई संख्या आपके पास कोई ऐसी हो जिसकी पावर में 0 दे दे, फिर ये कहते कि संख्या का मान कितना होगा। डायरेक्ट इस तरीके का आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस संख्या का मान होगा 1। तो इस संख्या का मान कितना होगा, इस संख्या का मान हर एक कंडीशन में 1 होगा बच्चों। इस संख्या का मान कितना होगा, इस संख्या का मान हर एक कंडीशन में 1 होगा। देखो कुछ हार्ड नहीं है ना, बहुत सरल है ना। अब देखो आपको कोई संख्या इस तरीके से दे दी कि बट्टे में संख्या दे दी वो माइनस में हो सकती है ना, तो 1 की उस संख्या को ऊपर लाते हैं हम लोग, वो 1 की पावर n हो जाएगी। वो संख्या ऊपर आते ही 1 की पावर n हो जाएगी ना, हो गई। उस संख्या को ऊपर लेकर आ जाएंगे, 1 की पावर n हो गई। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप लोग। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत ही काम का क्वेश्चन आप लोगों के लिए। देखो कोई भी क्वेश्चन आपको दे दे, उस क्वेश्चन का आपको देखो जिस तरीके, देखो आपको एक पावर वाला जो मैंने नीचे बट्टा में भाग में दे दी संख्या, वो माइनस में दे दी, ऊपर जाते वो प्लस में हो गई उसकी पावर। नीचे पावर किस में थी, माइनस में। इसी तरीके से मान लो कोई संख्या आपको ये दे दे कि 1/a की पावर m, तो वो संख्या कितनी होगी, 1 की पावर -m। हम लोग उसको लिख सकते हैं, उस संख्या को क्या लिख सकते हैं, 1 की पावर -m आप लोग लिख सकते हो। अगर इसका उल्टा आपको दे दे कि 1 की पावर -x, तो इसको लिख सकते हैं 1/1 की पावर x, 1/1 की पावर x से इसे लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख लीजिए, एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन देख लीजिए। आपको एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया कि 1/3 की पावर -2, तो इसको लिख सकते हो आप लोग 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 इसको लिख दिया। अब आपको देखो ये तो एक संख्या हो गई, अब एक से ज्यादा भी बात करेंगे हम लोग। सेम बेस पर तो बहुत बात कर लिया, अलग बेस हो जाए तो क्या बात करेंगे वो देखना। कि आपके पास मान लो कोई संख्या है a और b, दो संख्या है जिनकी पावर क्या है, सेम है, और दोनों एक दूसरे के गुणा में, तो उनको कैसे लिखोगे, तो उनकी पावर को उनके ऊपर लगा करके उनको आपस में गुणा कर दो ना। उनकी पावर को उनको ऊपर लगा करके आपस में गुणा कर दो। इसी प्रकार अगर ये संख्या आपको भाग में दे दी जाए और उनकी दोनों की पावर सेम हो, तो क्या करोगे, 1 की पावर n/b की पावर n लिख सकते हो, लिख दिया। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, इन पर एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं कि मान लो कि 3 गुणा 5 आपके पास, 3 गुणा 5 है, तो इनकी पावर कितनी है आपके पास, इनकी पावर है 2। 3 गुणा 5 की पावर 2 है ना। तो अभी इसको कैसे लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 लिख सकते हो। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, घातांक में इस तरीके से लिख सकते हो ना इसको। कुछ भी आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देख लीजिए ये हम लोगों ने कर दिया। अब अगर आपको ये दे देगी 8/2 की पावर 3, इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको दे दे तो उसमें क्या लिखोगे, 8 की पावर 3/2 की पावर 3, इसको इस तरीके से लिख सकते हो ना। कुछ भी
हार्ड नहीं है, बहुत ही सरल है। सब क्वेश्चन अपने आप में सरल है, बस आपको मेहनत आपको करनी होगी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जिसका आप मुझे आंसर करके कमेंट में उसका आंसर बताएंगे। सब बच्चे आंसर कमेंट में देखेंगे। मैं भी देखता हूं कि रीट के बच्चे कितने मेहनत करते हैं। मैंने सुना है कि रीट के बच्चे सबसे ज्यादा मेहनत रीट के बच्चे करते हैं। तो रीट के बच्चों दिखा दो अपना जोर, और सब लोग जितने भी मैं जो क्वेश्चन आपको पूछूं सबके सब आंसर देना कमेंट के अंदर। सब बच्चे कमेंट के अंदर आंसर देना मैं जो क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। तो बच्चों क्वेश्चन मैं आपको लिखा दो यहां पर। देखो ये क्वेश्चन आपको करना है, 72 को घातांक के रूप में आपको लिखना है। और घातांक के रूप में आपको ऐसे लिखना है कि इसके पहले तो आप लोग गुणनखंड कर लीजिए। जितनी छोटी संख्या आप इनको पहले तो उनको गुणा के रूप में लिख लीजिए कि कौन कौन सी छोटी संख्या के रूप में ये लिखा जा सकता है। फिर उन संख्याओं को जो संख्या आपको मिलेगी तो उनको घातांक के रूप में आप लोग रिप्रेजेंट कीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा ऐड करके, बाकी देखो मैं देखता हूँ आपको कितना आता है। बाकी कल हम लोग उसी टाइम शाम को 6 बजे पढ़ेंगे बाकी का। आज की क्लास थोड़ी छोटी है, पर आगे की जो क्लासेस होगी वो थोड़ी बड़ी होगी। तो आप लोग अपने दोस्तों को भी कह दीजिए कि वो बच्चे भी यहाँ पर जुड़ जाए। और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उनको भी जोड़िए, वो भी रीट की तैयारी अच्छे से कर सके। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं कल शाम को 6 बजे। और कमेंट के अंदर सब बच्चे आंसर देना ईमानदारी से इस क्वेश्चन को सोल्व करके। ठीक है बच्चों।